ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हम चढ़ती कला में चढ़ेंगे ना, तो उसके प्रभाव से सबका उत्थान होगा, सबका भला होगा। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग है, सबकी भलाई का युग। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, बाबा नहीं बनते हैं, हम बनते हैं सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते तुम पतंग हो और तुम हमारी डोर बाबा के हाथ में है, तो बाबा हमें उड़ा कर लहराते हुए ले जाकर स्वर्ग में बिठाते हैं। हाँ जी बाबा। गीत है आखिर वो दिन आया आज, ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। मुख्य तौर पर ही तीन कथाओं की बात होती है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? हम अपने परम पिता परमात्मा के सानिध्य में उनके सम्मुख बैठे हैं और वो हमसे निज तौर पर बड़े फुर्सत से बैठ बातें कर रहे हैं। सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत सत्संग किए थे। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं, बहुत सी माताएं भी हैं जो सत्संग करती हैं। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है। और कहते वहाँ क्या होता है, मनुष्यों को देखना पड़ता है, देखते हैं। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, लेकिन यहाँ मनुष्य थोड़ी है, यहाँ चैतन्य उपस्थिति मेरे बाबा परम पिता परमात्मा की है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आए हुए हैं, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वो ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज
है नहीं। कुछ भी हो वो नाम रूप से न्यारा हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में साकार ही पढ़ाते हैं, तो कोई ना कोई मनुष्य आत्मा ही रहेगा जो पढ़ाएगा। यहाँ तो सर्वोच्च पिता हैं जिनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते, वो निराकार परमात्मा इस साकार तन में ब्रह्मा के तन में बैठ कर पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन दर जन तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है, बहुत गुरु पंडित बहुत रहा है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वो मनुष्य ही हैं। कोई भी हो सिखाने वाला वो मनुष्य ही रहेगा, परमात्मा नहीं रहेंगे। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। गुरु भी मनुष्य है और शिष्य भी मनुष्य है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है, तो फलाना सुना रहे, फलाना साधु का फलाना संत का नाम है, तो वो शरीर का नाम है ना, उस किरदार का नाम है। हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आइए। वहीं आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाले एक ही निराकार पिता हैं। तुम यहाँ जो बैठे हो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। बाबा कहते हैं शरीर के भान में आधा कल्प रहे हो ना, इसीलिए अभी बाबा का ज्ञान सुनने के बावजूद कुछ पक्के हुए हैं और कुछ अभी भी कच्चे हैं। अब देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उसको परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाबा इस शरीर में रहने वाली हम आत्माओं को समझाते हैं ना। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है अंगों द्वारा कि मैं फलाना हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा इन अंगों द्वारा कहती है कि मैं फलाना हूँ, लेकिन कहती आत्मा है, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाबा समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदती है। मनुष्य जो है वो शरीर के भान में रहने का आदत हो चुका है। हम सभी को आदत हो गया है कि हम शरीर के ही भान में हर चीज़ देखते हैं, और न केवल खुद को देखते हैं पूरी दुनिया को भी उसी भान से देखते हैं। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। बार बार आत्माभिमानी स्थिति में अपने आप को लाना पड़ता है, सजग करना पड़ता है। अपने आप नहीं होते रहता है। अपने आप शरीर के भान से देखते हैं। किसी दूसरे को भी देखेंगे तो अरे वो तो गरीब है, अरे वो तो अमीर है, अरे ये तो इतना बड़ा अधिकारी है, अरे ये तो एकदम भीखमंगा है। तो क्या है, वो सब आत्मा है और सब वही बाबा का बच्चा और उतना ही शुद्ध पवित्र पावन है अपनी वास्तविक अवस्था में। सबके किरदार ऐसे हैं, कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है। लेकिन ये बात अभ्यास करते करते हम धीरे धीरे हमारी बुद्धि में स्वतः आती है। न तो शुरुआत में तो हम उसको उसी रूप में देखते हैं और उसी अनुसार हमारा अंदर से वही उसके प्रति वैसे ही शब्द वैसे ही भावना निकलती है। गरीब को देखेंगे तो माने कुछ खाने का हो कुछ पैसे हो तो उसकी तरफ हाथ बढ़ा देंगे। कोई अधिकारी को देखेंगे तो मतलब होता है ना अलर्ट हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, उसके सामने रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाएंगे। कहा भाई तो वही अधिकारी है। अरे क्यों भाई, वो तो नहीं, सम्मान पाने वाला वो भिखारी की किरदार वाला आत्मा भी है। लेकिन हम जब इस भान में आएंगे तब तो हम तो अपने ही देह भान में फंसे हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य देही अभिमानी रहने की आदती है, आदत पड़ा हुआ है और कोई बात नहीं है। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो बार बार बाबा हमें इसलिए याद पड़ाते रहते हैं। याद करना है, सजग रहना है। जब भी खुद के बारे में कोई बात आए, दूसरों को देख करके कोई बात आए, तो फटाक से बुद्धि में अपने आप को भी आत्मा, सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखना। ये अभ्यास से होता है। धीरे 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 अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हम अपने आप, पहले तो आत्मा ध्यान आएगा कि अरे तो आत्मा है, किरदार में है। तो भावनाएं जो
प्रतिक्रियाएं हमारी उसके प्रति निकल रही थी, उसमें हमारा बदलाव आता है, जिसको ये ब्रह्मा कुमार नजरिया कहता है। नजरिया बदल जाता है देखने का। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर किरदार निभाती है। तो क्या है, वो अपना अपना एक को चोला लिया अपने कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से और उसको निभा रहा है। बाकी है आत्मा उतना ही श्रेष्ठ। ये है उनके अंग। अब बाबा बच्चों को कहते हैं मन मना भव। अब हमें बस कहाँ पर टिक जाना है, मन मना भव में। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया। सही में बाबा, रात और दिन का फर्क हो जाता है। बाबा समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार हैं। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं है। अभी जो हमें ज्ञान देते हैं बाबा, वो ज्ञान उनमें नहीं रहेगा। ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए, तो जब सदगति मिल गई तो फिर ज्ञान का क्या करना है। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वो है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। और ये जो एक जन्म है ना, बाबा कहते हैं ये सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है सर्वोत्तम धर्म। बाबा कहते हैं सर्वोत्तम धर्म है ये ब्राह्मण धर्म। तो देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। देवता धर्म को बाबा के सर्वोत्तम नहीं कहते हैं। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है, सर्वोत्तम है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, देवताएं प्रारब्ध भोग रहे हैं। धर्म वो बहुत उत्तम नहीं है, मतलब ब्राह्मण के बाद है। आजकल बहुत सोशल वर्कर है, बाबा कहते समाज सेवी आजकल बहुत है। तुम्हारी है आध्यात्मिक सेवा, वो समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा भी एक तरह से कहते होगा समाज सेवा, लेकिन हमारा स्तर एकदम अलग है। हम आध्यात्मिक स्तर पर समाज की सेवा कर रहे हैं। वो है जिस्मानी सेवा करना, वो शरीर से स्थूल तौर पर सेवा कर रहे हैं। वो हर एक को उसके किरदार में देख करके उसकी सेवा कर रहे हैं, और हम हर एक को उसके वास्तविक आत्मिक स्वरूप में देख करके उसकी सेवा कर रहे हैं। पहले ये समाज सेवी आदि नहीं थे। पहले से तरह का समाज सेवा का आज जो काम रखा जाता है, बाबा कहते पहले ऐसा थोड़ी होता था। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। तो शुरुआत में जब राजा रानी का साम्राज्य था ना, तो इस तरह का समाज सेवा अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राजा रानी ही करते थे। और जब सतयुग की तो बात ही कहना एकदम बहुत अनोखा होगा। तो लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। बाबा कहते हैं जब वाम मार्ग में गए ना, तब मंदिर बनाना शुरू किया, और उसमें भी सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति थी शिव की, तो उन्हीं के मंदिर बनाए। वो है सर्व के सद्गति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहते हैं कि जब चढ़ती कला में हम चढ़ते हैं ना, हमारी अवस्था लगातार ऊपर उठती जाती है, तो उससे सर्व का भला स्वतः होने लगता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाकी सारी आत्माएं बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में होती हैं, वहाँ कोई शरीर होता ही नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आए थे, गाया हुआ है, अब फिर आए हुए हैं। अगर शिव बाबा आए थे और अभी फिर आए हुए हैं, ये भी गायन है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। तो इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? स्वराज्य पाना। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं,
कहती हैं, बाबा हमको नग्न करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के पिता से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खल्लास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र रह सकते, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वो देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म तन में रहते हैं, उनको चक्र का ज्ञान की दरकार नहीं है, वहाँ मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं और वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज़ है वो भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है तो उसका रहने वाला सूक्ष्मतन को कहाँ से जानेंगे। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच रहता है। इन आँखों से देख न सके, भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखें आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा सितारे मिसल है, दिव्य दृष्टि बगैर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाबा समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं, वैसा कुछ नहीं है कि हजारों सूर्य का तेज है, मगर ऐसा कुछ नहीं, वो सब कपोड़ा है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़े ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। अब तो हम ये अनुभव होता है ना, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई की ताकत की बात नहीं। मगर ये सब ड्रामा में है, साधारण बात है, इसमें कोई ताकत वाला बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है। वास्तव में क्या होता है, साक्षात्कार होता है, कोई शरीर छोड़ के जाने वाली बात नहीं होती है। एक वो शरीर छूटना, वो जिसको मृत्यु कहा जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे कोई शरीर छोड़ के नहीं जाता। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं ना। पहले आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमोप्रधान बन गए हैं ना। बाबा आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझाना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाबा समझाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, तुम वहाँ जाकर के राज्य किए थे, राजयोग सिखाया था संगम पर, तब तुम राजा बने। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। बस गीता में जब बहुत सी गलतियाँ की हैं ना, उसमें एक बात ये भी गलती करते हैं कि बाबा के आने को, अवतरण को युगे युगे बतला देते हैं। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। सीढ़ी उतरते हैं और चढ़ते हैं एक बार, एकदम 1 सेकंड में लिफ्ट से। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे,
फिर तुम आएंगे स्वर्ग में किरदार निभाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विकारी होने लगते हैं। वो कहते हैं वाम मार्ग में जाने से फिर देवी देवताएं ही विकारी होने लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, और फिर जैसा जैसा राजा रानी प्रतीत होते हैं उसी अनुसार प्रजा पर भी प्रभाव आता है। प्रभाव क्या आता है, वैसे ही प्रजा भी वैसे ही होती है जैसा राजा होता है। तो बाबा समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम निर्विकारी दुनिया में थे, अब है विकारी दुनिया। अनेक धर्म हैं, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापन हो। बाबा कहते जाहिर सी बात है कि जब पूरा खत्म होगा तब तो नया स्थापन करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेंगे ना, तो वो स्थापना बाबा कहते हैं यहाँ ही करेंगे ना, सूक्ष्मतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। समय तो लगता है ना, पतित से पावन कैसे बने, कोई भी शास्त्रों में नहीं। बाबा कहते हैं हम पतित से पावन कैसे बने, ये कोई भी शास्त्र में रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ मेरे बाबा के पास है। वास्तव में महिमा तो एक बाबा की है। बाबा कहते हैं वास्तविक महिमा जो है वो मेरे बाबा की ही है। उस पिता को भूलने के कारण ही अनाथ बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो। बाबा कहते हैं कि उस पिता को भूलने के कारण ही अनाथ बन पड़े हैं और लड़ते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो और सब तरफ आपस में सब लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सब कोई अनाथ हैं, किसी को भी अपना एक पिता का वो एहसास ही नहीं है। और फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो। एक तरफ लड़ाते रहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मिल करके हम लोग शांति स्थापन करेंगे। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी हैं, भक्ति भी इसने पूरी की है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने भी भक्ति बहुत की थी ना, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ। बाबा कहते अब मैं तुमको मिल गया ना, तो अब इन सब बातों को छोड़ो ना। सर्व का सद्गति दाता एक सत्य श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाबा समझाते हैं अभी सब पतित हैं, मनुष्य दुनिया बनेगी, भारत ही अविनाशी है, ये कोई को पता नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा जो समझाते हैं कि ये सब पतित हैं और वो सब पावन दुनिया बन जाएगी या हट जाएगा, लेकिन ये भारत अविनाशी है, ये बात सबको पता थोड़ी है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रलय होती है। बाबा कहते भारत का ना पूरा कभी विनाश होगा और ना कभी प्रलय होगी। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीतल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। बाबा समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे, बड़े आराम से। जन्म तो गर्भ से ही लेंगे, लेकिन बहुत आराम से। न माँ को दर्द, जन्म देने वाली जो लौकिक माँ बनेगी ना उनको दर्द, न जन्म लेने वाले बच्चे को दर्द। वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, वो गर्भ जेल, और यहाँ है गर्भ जेल। यहाँ पर गर्भ में जो बच्चा है वो जेल में है, बहुत दर्द में होता है। बहुत सारी बाबा ब्रह्मा कुमार ने बचपन से होते हैं ना कहावतों में जो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, तो उसमें ये कहा जाता था, नानी कहती थी कि जब बच्चा पेट में रहता है ना तो उसको उल्टा लटका हुआ रहता है और उसको पूछा जाता है कि अब से कुछ गड़बड़ करेगा, क्या क्या कर्म भोग किए हैं, सारा कुछ वहाँ पे साक्षात्कार दिखाया जाता है, बताया जाता है, सब कुछ कबूलवाया जाता है। और वो कहता है अब हम नहीं करेंगे, बस अब बाहर जाएंगे और हम सब सारा अपना कर्म हिसाब किताब सुधारेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर आता है ना, सबसे पहले कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, मैंने ऐसा कहाँ कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो ये लौकिक में सुनते थे, लेकिन इस बात पर सिर्फ यही एक ऐसी बात है जो लौकिक में सुना हुआ था, जिस पर बाबा ने भी मुहर लगाया है। बाबा भी कहते हैं कि यहाँ गर्भ जेल है, उसमें सजाएं होती हैं और
मतलब बहुत कुछ इस बात का मेल खाता है, लेकिन ये सतयुग में ये बात नहीं होगी। जन्म तो गर्भ से ही होगा, लेकिन वो गर्भ महल होगा, बड़े आराम से जन्म होगा। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, ये तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ पर ये चीज़ पहले ही अनुभव हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा कि अब ये शरीर छोड़ के वहाँ दूसरा शरीर लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, वहाँ पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं हम। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते, बाबा हैं ज्ञान के सागर, तुम मास्टर सागर हो। बाबा कहते हैं हम भी क्या हैं, हम भी हर चीज़ के सागर, क्योंकि हम बाबा समान बनना है ना हमें, तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तुम माताएं हो नदियाँ और ये गोप हैं ज्ञान मान सरोवर। ये ज्ञान नदियाँ हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाबा कहते हैं ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक पिता को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं जब तूफान आते हैं ना, तो हम अपने उस रावण के प्रभाव में जो हमारे संस्कार बने हुए थे, जिनको हम मेरा नेचर कहते आ रहे हैं ना, उसी के आदतानुसार हम उसी फॉर्मेट में आते हैं और उसी अनुसार धड़ाधड़ कर्म करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तूफान आए ना, तो एकदम से पहले थम जाना है, रुक जाना है। कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाबा को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तूफान का मतलब पहले ये समझो कि तुम्हारा हाथ बाबा से छूट रहा है, तभी तूफान का अनुभव कर रहे हो। बाबा के सानिध्य से, बाबा के उस घेरे से अगर सूक्ष्म शरीर के साथ बात करें तो हम उस पांडव भवन के प्रांगण से बाहर आते हैं, तब हमें तूफान लगने लगते हैं। जब तक हम उस प्रांगण में रहेंगे, बाबा के कमरे में रहेंगे, बाबा के साथ झूला झूलते रहेंगे, हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली सुनते रहेंगे, बाबा के साथ प्रश्न उत्तर उनकी कुटिया में करते रहेंगे, तब तक कोई तूफान लगने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जब तूफान तभी आते हैं जब तुम बाबा को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, और वो है मृत्यु लोक की यात्राएं, अमर लोक की यात्रा ये है। तो अब बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे लोग जो होते हैं ना, शिव जयंती के नाम पर बहुत सारा शुभकामनाओं भरा पत्र भेजते हैं। बाबा कहते हैं तत्त्व तुमको भी मुबारक हो। तो तुम बच्चों को भी बाबा बधाइयाँ देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। बाबा कहते हैं वास्तव में बधाई तुमको मिलना चाहिए, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा। बाबा तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं। बाबा कहते हैं अब इन जंजीरों से छूट जाओ, क्योंकि तुम हो पतंग, एकदम ऊपर उड़ने वाले, और सबकी रस्सी बाबा के हाथ में है। वो सबको ले जाएंगे, तो बाबा हमें पतंग की तरह उड़ाते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। तो सर्व के सद्गति दाता हैं, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी
बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पास विद ऑनर होने के लिए एक बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं हम जो है ना वो अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का ना कुछ भी याद रखना नहीं है और इस भान से ही अलग हो जाना है। तो क्या होगा, कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म होगा ही नहीं, विकारों के अधीन होकर के कोई कर्म ना हो, इस बात की विशेष सजगता रखनी है। बाबा कहते हैं ये ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा कर्म, चाहे वो संकल्प के स्तर पर ही क्यों ना हो, वाचा और कर्मना तो है ही, वो विकारों के अधीन होकर ना हो। बस इस बात की पूरी पूरी सजगता रखनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अब कहते हैं अपने शिक्षा का स्वरूप, जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो स्वरूप हम बन जाएं और तब उस स्वरूप से हम उस चीज़ की शिक्षा देंगे ना, तो हम संपन्न और योग शिक्षक होंगे। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। जो अपनी शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो उसका स्वरूप उनसे झलके। कोई कह रहा है कि हमें शांत रहना चाहिए, तो हम हमारा चाल चलन चेहरा उनको, उन छात्रों, जिस बच्चे को, जिस आत्मा को हम समझा रहे हैं, उसको वो अनुभव लगे कि ये तो बहुत शांत रहने वाले शिक्षक हैं। और वो जब हमें शिक्षा देंगे ना कि हमें शांत रहना चाहिए, कोई परिस्थिति हम ऐसी आई जिस पर साधारण तौर पर हम जानते हैं कि हर कोई उस पर गुस्सा करेगा, प्रतिक्रिया जोरदार देगा, और उसमें हम आवेशित ना होकर के एकदम शांत रह करके मामले को बहुत सरलता से, सुलभता से हमने अगर उसे क्या कहते हैं, उसके सलटा दिया, सॉर्ट आउट कर दिया, तो बाबा कहते हैं और तब हम अगर वो शिक्षा किसी और को देंगे ना, तो सामने वाला एकदम से निशब्द होकर के सुनेगा और उसको धारण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि ये आप वही स्वरूप हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्वरूप की हम शिक्षा दे रहे हैं वही स्वरूप से हम शिक्षा दें तो हम शिक्षा संपन्न होंगे। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। हमारी अवस्था जो है ना, हमारा नज़र, हमारी नज़रिया, हमारा चलना, हमारा चाल चलन, चेहरा, सब कुछ शिक्षा देता रहेगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा। बाबा कहते हैं साकार ब्रह्मा बाबा के तन से हमने ये चीज़ देखा है, जिसके दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। बाबा कहते हैं जिस बात की बाबा बात कर रहे हैं उसको साधारण भाषा में चरित्र भी कहा जाता है। तो किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो साधारण बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। बाबा कहते हैं अब जो है ना समय अनुभव वाला है। अनुभव चाहते हैं कि आपके से हमें वो चीज़ झलकेगी ना, तब हम अनुभव करेंगे। और जब अनुभव बाबा कहते हैं भूलते नहीं हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। अनुभूति कराने का अब समय आ चुका है। तो हमें अब ध्यान अनुभव कराने पर देना है। मुंह से बोलने वाला ज्ञान पर अब विशेष देर समय लगाने की ज़रूरत नहीं। अपनी अवस्था इतनी श्रेष्ठ बनानी है कि हमारा संकल्प, हमारा सब कुछ प्रभाव डाले, उनको अनुभव करा दे। और वही करने का अभी समय भी है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। बाबा कहते संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा, आत्मिक शक्ति का उड़ान भरते रहना होगा। एकदम आत्मिक शक्तियों से अपने आप को भरपूर अनुभव करना है। बाबा के सानिध्य में रहने की सजगता रखनी है कि हम बाबा के सानिध्य में ही रहें।
हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता से हमें क्या करना है? सफलता और संपन्न, सफल भी बनना है और संपन्न भी रहना है। और ऐसा करने के लिए हर दिन बाबा हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है। अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, इस बात पर विशेष 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 जोर दो, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। 3 बातें हमने दादियों के स्लोगन में सुनी थी, आज बाबा के मुख से सुन लिया। और उसके अलावा बाबा उसमें जोड़ते हैं सम्मानजनक बोल ही बोलो और अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। ये बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो वाणी निकले, बोल बोले, वो एकदम से अलौकिक हो, फरिश्तों की बात अनुभव हो सामने वाली आत्मा को। इस आत्मिक स्थिति में रहकर ऐसी वाणी बोलनी है। अंग तो ये मुख का और ये कंठ का ही होगा, आवाज तो, लेकिन वाणी का प्रभाव, वाणी का जो असर है वो आत्मा के स्तर पर आत्मा को जाकर छू जाएगा। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है
इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।